राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। बैसाख महीने में जो हमें नियम अपनाने चाहिए जिससे हमें प्रभु की कृपा मिले, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ धार्मिक महत्व है और धार्मिक महत्व से यह महीना क्यों है इतना खास, इस छोटे से वीडियो में हम सब जानेंगे। बैसाख माह हमारे हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है, जो चैत्र महीने के बाद आता है। यह महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान, दान, जप, पूजा, उपवास का विशेष महत्व होता है और इसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। जो भी इस महीने के नियम करते हैं और इसके अनुसार जो चीज़ें बताएंगी वह करते हैं, क्योंकि यह बैसाख महीना बहुत शुभ माना जाता है, जिसमें शुभ कार्यों के लिए कई शुभ मुहूर्त मिलते हैं। सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया का पर्व भी इसी महीने में आता है, जिसे अबूझ मुहूर्त कहते हैं। बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम, ब्याह, शादी, भवन निर्माण की नींव रखना या गृह प्रवेश करना आदि आदि, या बच्चों के मुंडन करवाना, कुछ भी आप शुभ काम अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। और यह महीना इसका क्यों है इतना खास महत्व, कब से कब तक रहेगा, ये जानेंगे। चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से ही, यानी आज से ही बैसाख शुरू हो गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन अब यह समाप्त होगा। तो इस वर्ष बैसाख मास आज यानी 13 अप्रैल से शुरू हो गया है, जिसकी समाप्ति 12 मई को होगी। इस महीने को बैसाख क्यों कहा जाता है? ज्योतिष के अनुसार हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर होते हैं और महीनों का बदलाव चंद्र चक्र पर निर्भर करता है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रख दिया जाता है। इस प्रकार बैसाख पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए इस महीने को बैसाख कहा जाता है। सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री राधे श्याम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी कर दें। बैसाख महीने में भगवान विष्णु की उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है। बैसाख मास में अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। नरसिंह, हयग्रीव और परशुराम जैसे कई अवतार लिए थे इसी दिन। ऐसा माना जाता है कि बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन देवी लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी जनक राजा के हल चलाते समय। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता कि त्रेता युग का आरंभ भी बैसाख महीने से ही हुआ था और बैसाख महीने में कई देव मंदिरों के कपाट भी खुलते हैं। बैसाख महीने की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही बैसाख के महीने में कई देव मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं और कई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बैसाख माह की अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकालने की परंपरा है। बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष वट की पूजा करने की भी परंपरा बताई जाती है। बैसाख महीना का इतना अद्भुत महत्व है कि जो व्यक्ति बैसाख के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर थोड़ी देर भी 5 मिनट भी यदि भगवान के नाम का जाप कर लेता, ध्यान कर लेता, तो प्रभु उस पर अद्भुत कृपा करते। और सूर्योदय से पहले जो स्नान कर लेता है उसको सभी तीर्थों के भ्रमण का फल प्राप्त हो जाता है घर में बैठे बैठे। बैसाख महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में यदि आप थोड़ा सा भी दान करते हैं, चाहे आप चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध या दही का दान करें,
थोड़ा सा भी यदि आपने किया तो इसका आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा, क्योंकि वैशाख के महीने में अक्षय पुण्य प्राप्त होता है पूजा पाठ करने का, दान का। और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन और जो नवमी पड़ती है, आप कह सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन तक आप विशेष दिनों में यदि किसी तीर्थ स्थान का भ्रमण करते हैं तो भी आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। और आप यदि दान करने में ज़रूरी नहीं आप धन से ही दान करें, किसी के साथ समय दान कर सकते हैं। यदि कोई परेशान है और भटका हुआ व्यक्ति है, यदि आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर उसको समय देकर और आप उससे बातचीत करें, उसकी सुने, उसको क्यों परेशानी है, क्या बात है, यदि ऐसा लगता है कि आपके थोड़ी सी देर भी बातचीत करने से उसका मन अच्छा होता, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की एक भी लकीर यदि आ जाती है, तो आपको करोड़ों गुना फल भगवान विष्णु देंगे। क्योंकि दयालुता, सहृदयता ये ईश्वर प्रदत्त लक्षण हैं जो मनुष्य को मिले हैं। और यदि हम इन लक्षणों का प्रयोग करते हैं वैशाख के महीने में तो श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि आपको कुछ ऐसा नॉलेज है जो आपके आसपास रहने वाले लोगों को नहीं है, तो आप उसका भी आप दान दे सकते हैं। आसपास वाले लोगों को उस चीज़ का ज्ञान करा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान किसी अज्ञानी को देना विद्यादान के बराबर है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में वैशाख मास का सूर्योदय से पहले स्नान, कार्तिक मास का स्नान और माघ मास के स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो वैशाख भी इन 3 पवित्र महीनों में से एक आता है। इसलिए यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम बनाते हैं वैशाख के महीने में, तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। 1 महीने यदि आप स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले और उदय होते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकेगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होंगे। सूर्य ग्रह के मजबूत होने से आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों बदल जाते हैं, यानी तरक्की के मार्ग पर आप चल पड़ेंगे। जो भी काम करेंगे हर काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि इस महीना का इतना अधिक महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का और सूर्यदेव को जल चढ़ाने का। और सूर्यदेव को जल के जो चढ़ाएंगे उस लोटे में, तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं या पीतल के लोटे से, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डालें, गुड़ डालें, तब जल चढ़ाएं। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।